बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राउंड द क्लॉक बाय वजीहा ज़फ़र। सरमा की पहली शाम का इस्तकबाल देसी कुकर की यखनी के साथ, और यखनी भी वो कि बच्चे और बड़े सब शौक़ से पिएँ। इसके लिए हमें चाहिए देसी मुर्ग़ आधा किलो, अदरक 2 इंच का टुकड़ा, लहसुन के चंद जवे, काली मिर्च और हल्दी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, सौंफ, सूखा धनिया, काली मिर्च, लौंग और दालचीनी, 1/4 चाय का चम्मच और लौंग के सिर्फ दूध आने चाहिए। 2 खाने के चम्मच देसी घी में एक बहुत ही छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको हल्का सा सौते कर लीजिए। प्याज बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं करना, वरना यखनी में बहुत मिठास आ जाएगी। अच्छा, अब इसको आपने हल्का सा सौते कर लिया। याद रहे कि आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। जब प्याज सौते हो जाएं तो उसमें आप गोश्त शामिल कर दीजिए और फिर उसको हल्की सी भुनाई कर लें। तमाम मसाला जात भी शामिल कर दीजिए। इस स्टेज पे शायद आपका चिकन थोड़ा सा पेंदे के साथ लगे, क्योंकि ऑयल कंटेंट भी कम है। तो यहाँ पे आपने 1/4 कप पानी इसमें शामिल कर देना है और इसको पकाना है। जब पानी आपका खुश्क हो जाए और घी निकल आए, और इस स्टेज पे घी बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा, घी निकल आए तो आपने इसके अंदर शामिल करना है 2.5 से 3 लीटर पानी, या आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 लीटर से कम इसमें शामिल ना करें। इतने चिकन में इतनी यखनी काफ़ी होती है। और इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को आपने बंद कर देना है। तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत रंग है। इस यखनी की खूबसूरती ये है कि इसको बच्चे और बड़े सब शौक़ से पीते हैं। हमने तो सरमा की आमद का जो है इस्तकबाल हमने किया है देसी मुर्ग़ की यखनी से। आप बताएं कि आपके घर में सरमा को कैसे खुशामदीद कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत मौसम है ये। और इसमें इस यखनी की सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ है वो इसका बेसन का पेस्ट है। 1.5 खाने का चम्मच बेसन लें और आधे कप पानी में उसका पेस्ट बना लें। इसकी गुठली को ख़त्म कर दें। जब हमारा एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए तो पकती हुई यखनी में इसको शामिल कर दीजिए और साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। और ये देखें जी, ये हमारा पेस्ट शामिल हो गया और यखनी होगी बिल्कुल तैयार। ये इतनी लजीज़ यखनी होती है कि आप सूप को भी भूल जाएंगे। और ये बहुत हेल्दी है। घर के बच्चों को, बुज़ुर्गों को, सबको पिलाएं और सरमा को खुश होकर खुशामदीद कहें। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपके घर में मौसम सरमा को किस तरह खुशामदीद किया जाता है, और कौन से वो पकवान हैं जो आपको पसंद हैं और आपके घर में वो पकाए जाते हैं और उनको एंजॉय किया जाता है। वीडियो को देखने का शुक्रिया, और बताइएगा ज़रूर कि आपकी देसी मुर्ग़ की यखनी कैसी बनी।